मैं कुंदन कुमार प्रभाकर वर्ग 10वीं की पुस्तक गोधली भाग 2 का काव्यखंड 3 से कविता की व्याख्या करने जा रहा हूँ, जिसमें प्रथम कविता अति सुदूर स्नेह को मार्ग है। इसकी व्याख्या मैं कर चुका हूँ। अब मैं दूसरी कविता मोह असुबाहिनी लय वर्षों, यह घनानंद की कविता है। घनानंद के बारे में पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, उससे उनके जीवन का अध्ययन आप कर लेंगे। वो भी वीडियो आप देख लेंगे, जीवन के बारे में आपको अनुभव हो जाएगा। तब इस वीडियो को आप देखेंगे तो इसके शब्दार्थ को समझने में ज़्यादा सहूलियत होगी। ऐसे मैं बता देता हूँ कि यह नादिर शाह के ज़माने में उनके सैनिक ने इनकी हत्या कर दी, परंतु इसके पूर्व मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ यह मुंशी का काम करते थे। वहाँ एक सुजान नाम की नर्तकी थी, जिनसे यह मोहब्बत करते थे। लड़ाई झगड़े मार काट शुरू हो गए। यह मथुरा वृंदावन आ गए और वहीं आकर इन्होंने अपने हृदय की वेदना को भाषाओं में कलमबद्ध किया, दोहे के रूप में। पहली कविता में इन्होंने प्रेम की सरसता और महत्व को बताने का काम करते हैं कि किस प्रकार प्रेम हमारे जीवन में महत्व रखता है, और यह एक ऐसा मार्ग रास्ता था, है और रहेगा, जिस पर अच्छे लोग ही गमन कर सकते हैं, अच्छे लोग ही चल सकते हैं। इस पे धोखेबाज, कपटी और संकुचित विचारधारे वाले व्यक्ति प्रेम के मार्ग का अनुसरण नहीं कर सकते और न ही प्रेम के रिश्ते को निभा सकते। यह प्रकृति प्रदत्त है और घनानंद कहते हैं कि मैं इसे स्वीकार भी करता हूँ। मैं अपने जीवन में इस मार्ग पर चलकर मैं इसका अनुभव भी किया हूँ। चलिए दूसरे में वह उसी प्रेम की विरह वेदना को व्यक्त करते हैं, जो जीवन में उन्हें प्रेम के रास्ते में जो कष्ट ना कहें, जो उन्हें अपने प्रेम की प्राप्ति नहीं होती है तो स्वतः पीड़ा होती है। उस पीड़ा को उन्होंने व्यक्त करने का कार्य इस कविता में करते हैं, और बहुत ही कलात्मक ढंग से, बहुत ही सुंदर ढंग से। यूँ कहें कि यह प्रेम कविता के शिल्पकार के रूप में भी जाने जाते हैं। और विरह की बात जब चलती है तो यह वेदना में अपने आप को समाहित करते हैं। अगर सच्चे मनोयोग से अगर आप इनके शब्दों का अध्ययन करेंगे, इनकी कविताओं का अध्ययन करेंगे, इनकी कविताओं के गहरे भाव में आप उतरेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको उस गहराई से अलग होते हुए भी आपको पीड़ा मिलेगी। यह पीड़ा सुख की पीड़ा होगी। आप चाह कर भी इनके दोहे से अलग होकर सहज नहीं रह सकते। ये मैं खुद अनुभव करता हूँ अध्ययन करने के बाद। तो चलिए इनके दोहे का अध्ययन करता हूँ और देखता हूँ कि वास्तविक में इनके दोहे में पीड़ा की बौछार से हम मर्माहत होते हैं या नहीं होते। यह कहते हैं मोह असुबाहिनी लय वर्षों, कहते हैं हमारे आंसू को ले जा और बरसाओ। असुबाहिनी, हमारे आंसू को किसी वाहन के द्वारा, वाहन के रूप में सवारी ले जाओ और बरसाओ। अब देखिए इसके अंदर
कुछ बातें छुपी हुई है, जो गंभीर बातें हैं। यह बात जो करते हैं वह मेघ से करते हैं, घटा से करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मेघ बादल का देन है, या बादल से अपनी बात करते हैं, और बादल का नाम जो है वो पर्जन्य है। अब आप कहेंगे कि पर्जन्य क्या है? पर यानी दूसरा, जन का अर्थ होता है जन्म लेना, या जन का अर्थ होता है जनमानस। आप इस तरह देखें कि पर्जन्य का अर्थ हुआ दूसरे के लिए जन्म लेना, जिसके लिए अपना कुछ नहीं। संत समागम साधु कहते हैं, उदारवादी इसी को कहते हैं। तो यह बादल को इंगित कर कहते हैं, बादल से संवाद करते हैं और कहते हैं कि हे बादल, तुम क्या करते हो? तुम जल को घनीभूत, जल को वाष्प के रूप में घनीभूत करके बादल का निर्माण करते हो, और जब संसार के प्राणी प्यासे होते हैं, परेशान होते हैं, तब उनकी जीवन की रक्षा करने के लिए जल की वर्षा करते हो। और यह वर्षा करने के दरमियान बादल क्या करता है? बादल क्या है? बर्फ है, उसका पूरा शरीर बर्फ है, जिसका नाम बादल है। जल के कण को घनीभूत करके वो अपने शरीर का निर्माण करता है और संसार के प्राणी को जीवन देने के लिए अपने शरीर का संपूर्ण त्याग करता है। इसी के लिए उसे पर्जन्य कहा गया, यानी दूसरे के लिए जन्म लेना और दूसरे के लिए अपनी मृत्यु को प्राप्त करना। तो कहते हैं कि तुम संसार के प्राणी के लिए तुम अपने शरीर का धारण किए हो, और उसकी जीवन रक्षा के लिए तुम अपने शरीर का त्याग करते हो। तो कभी मेरे भी आंगन में आओ, हमारे जीवन में आओ, और हमारे दुख रूपी आंसू को तुम भी ले लो, और सज्जन मानव के घर में वर्षा के रूप में घनीभूत करके, बादल के रूप में घनीभूत करके वर्षा करो। मोह आंसू वाहिनी लय बरसों, हमारे आंसू को लो और इंसान के घर में जाकर आंगन में वर्षा करो, जैसे तुम मेघ का वर्षा करते हो। अब आप सवाल उठाएंगे, प्रश्न करेंगे कि क्यों? इसलिए जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो सच्चे हृदय मानव उनके घर जाते हैं। क्या किसी की सामर्थ्य है, किसी का सामर्थ्य है कि मृत व्यक्ति को जीवित करके उनकी पीड़ा को हर ले? नहीं है। तो फिर क्यों जाते हैं? आप इस पर अध्ययन मनन चिंतन कीजिए, स्वतः आप निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। बस इसके लिए जाते हैं कि उसके आंसू पोंछ सके। उनके दुख का थोड़ा सा हिस्सा अगर हम लेते हैं तो उनका बोझ हल्का होता है। हमारे सर पे 40 किलो का बोझ है। 40 व्यक्ति आकर अगर 1-1 केजी उसको ले लेता है तो हमारे सर पर 1 केजी का बोझ रहता है। यही हालत है, मानव मनोवृत्ति का भी यही हालात होते हैं। दुख में जितने व्यक्ति आपके करीब रहेंगे उतना ही आपको सहारा मिलेगा और आपकी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। आपकी आत्मा यह मानेगी कि चलो जाने वाले चले गए, कम से कम फिर भी हमें जीवित रहने के लिए इतने लोग सहारा बनने को तैयार हैं, जो आज साक्ष्य के रूप में हमारे सामने उपस्थित हैं। तो साथ देने का, दुख में साथ खड़े होने का यही मकसद होता है कि आपके दर्द को कम करने का प्रयास करूं, आपके आंसू को बांटने का प्रयास करूं। और यही बात घनानंद अपनी पीड़ा को लेकर इस दोहे के द्वारा समाज के सज्जन व्यक्ति को तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन माध्यम बनाते हैं किसको? बादल को। वह बादल को कहते हैं कि जिस प्रकार आप संसार के प्राणी को जल ही जीवन है,
जीवन को जीवित रखने के लिए जल की वर्षा करते हो, अपने शरीर का त्याग करते हो, कभी मेरे भी दुख को देखो और हमारे आंसू को लो, घनीभूत करो और सज्जन मानव के यहाँ पहुँचाओ ताकि हमारी पीड़ा कुछ कम हो सके। पर का जहित देह को धारी फिरो, पर जन्म जथारत है दर्शन। कहते पर का जहित, तो दूसरे के लिए ही जन्म लेता है, दूसरे के लिए ही देह धारण करता है। और पर का जही देह को धारी फिरो, कहते हैं कि तू दूसरे के लिए ही देह धारण करके फिरते चलता है, घूरते चलता है। पर जन्म जथारत है दर्शन, कहते हैं कि तू दूसरे के लिए अथक प्रयास करते रहता है जीवन देने के लिए। यह दिखता है, यह जो है दिखता है दर्शन। पर का जही देह को धारी फिरो, पर दूसरे के लिए ही तूने देह अपने शरीर का धारण किया है बादल। पर जन्म जथारत है दर्शन, यह सभी जानते हैं, सदियों से यह देखते आते हैं। जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से तुम यही करते आए हो। अपने शरीर का बादल, तुम अपने शरीर का निर्माण करते हो। पर जन्म का अर्थ बादल होता है, पहले बता। शरीर का निर्माण करते हो और संसार के प्राणी को जीवन देने के लिए वर्षा कर अपने शरीर का विध्वंस करते हो, त्याग करते हो। भला तुमसे बड़ा मानव जीवन का हितकारी कौन होगा? तो हमारे दुख को भी, हमारे आंसू को भी ले जाओ और सज्जन के घर में वर्षा करो ताकि मेरा भी कुछ दुख कम हो सके। निधि नीर सुधा को समान करो, निधि नीर सुधा को समान करो, सभी विधि सज्जनता सरसम। कहते हैं कि निधि का अर्थ होता है सागर, नीर का अर्थ होता है जल, सुधा का अर्थ होता है अमृत, सज्जनता का अर्थ होता है सज्जन, सरसों का अर्थ होता है बरसना, रस बरसाना। अब इसको जोड़ते हैं, निधि नीर सुधा को समान करो। कहते हैं कि निधि, सागर का जल कैसा होता है? खारा होता है। निधि नीर, सागर का जल कैसा होता है? खारा होता है। सुधा की समान करो, सुधा यानी अमृत, मीठा। कहते हैं हमारे जीवन में जो कड़वाहट है, दुख रूपी जो आंसू है, उसे तुम अमृत तभी कर सकते हो जब हमारे दुख रूपी आंसू को तुम ले लो और बादल के रूप में घनीभूत कर लो। सभी विधि सज्जनता सरसों, और सज्जन के घर में वर्षा करो, अमृत के रूप में वर्षा करो। अब इसकी बात, इसकी गंभीरता हम लोग एक क्षण में समझेंगे। निधि नीर सुधा की समान करो, इस शाब्दिक अर्थ है कि सागर के जल को तुम अमृत बनाते हो। कैसे? इस प्रकार, वाष्प बनकर नाले का जल हो, गंगा का जल हो, सागर का जल हो, कोई भी जल वाष्प बनकर उड़ता है और घनीभूत होकर बादल में परिवर्तित होता है, तो उसमें हर प्रकार का जल होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि आप इतने उदार हो कि हर बुराई को अच्छाई में परिवर्तित करने की अदम्भ क्षमता रखते हो और ताकत रखते हो। इतने उदार हृदय हो बादल, तभी तो परजन्म कहाया कि दूसरे के लिए ही तूने जन्म लिया है। तो कभी नीर निधि सुधा के समान करो, तो सागर के खारे जल को भी अमृत बना देते हो और सज्जन के घर में रस के रूप में बरसाते हो। तो कभी मेरे दुख को भी, दुख रूपी आंसू को भी ले जाओ और सज्जन के जीवन में इसे एहसास कराओ कि प्रेम क्या है, इसकी पीड़ा क्या है। यह तुम ही कर सकते हो। हमारी पीड़ा को तुम पीड़ा रहित सिर्फ और सिर्फ तुम ही कर सकते हो, और ये तभी होगा जब तुम हमारे आंसू को ले जाकर और सज्जन मानव के सामने वितरित करो, उनके घर में वर्षा करो। घनानंद जीवन दायक हो कछु, मोरियो पीर यो परसों। कहते हैं कि हे बादल परजन, मेरा जो दुख है वो जीवन देने वाला है, जीवन लेने वाला नहीं है।
मैं यह मानव को, अच्छे मानव को बताना चाहता हूँ कि प्रेम में पीड़ यानी दुख क्या होता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कछु कभी मेरियो मेरे भी पीड़ यानी दुख को स्पर्श करो। स्पर्शों का अर्थ होता है स्पर्श करना, छू। इसी के लिए मैं कहता हूँ कि यह संसार के मानव के लिए अनुकरणीय है। उन्हें पीड़ित नहीं करेगा, उन्हें आनंद देगा, उन्हें बुराई और दुर्गुणों से और निर्लज्ज व्यक्ति और कपटी मानव से बचाएगा हमारा दुख। इसलिए जिसने मुझे धोखा दिया, मैं उस धोखेबाज से, हम सज्जन मानव को पीड़ित होने नहीं देना चाहता। और वह तभी समझेगा जब हमारी कहानी सुनेगा। देखते हैं कि किताब में कहानियाँ होती है किस लिए? शिक्षाप्रद के लिए। फिल्मों में अच्छाई और बुराई की लड़ाई दिखाई जाती है। अंत में बुरा व्यक्ति बहुत ताकतवर होता है, अंत में उसकी दुर्गति तय होती है। इसी भाव को यहाँ उद्वेलित करते हैं और कहते हैं घनानंद जीवनदायक को। हमारा जो जीवन है, हमारा जो जीवन का अनुभव है, जो पीड़ा है, वो इंसान को जीवन देने वाला है, जीवन लेने वाला नहीं है। इसलिए बादल तुम चिंता ना करो, कछु मेरी पीर हियो परसों, कभी मेरे भी दुख को स्पर्श करो और देखो कि इस दुख में भी कितना सुख है। कबहू बा विशास सुजान के आंगन मों सुबाहने ले बरसो। कभी तो आओ, कभी तो आओ, मुझ पर विश्वास करो। विश्वासी का अर्थ होता है विश्वास, विश्वास। कहते हैं कभी तो आओ। और कबहू बा विशास सुजान के आंगन में, कहते हैं कभी आप मेरे आंगन में आओ और इस सुजान नामक जो दर्द मुझे मिला है उसके आंसू आप ले जाकर सज्जन मानव के घर में वर्षा करो, ताकि एक धोखे और कपटी व्यक्ति से मानव को बचाया जा सके और हमारी पीड़ा ही उन्हें बचा सकती है। जब तक आप किसी की साथ बुरे होते हुए, और किस प्रकार बुरा हुआ, जब तक इन बातों को आप सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आप बुरे लोगों के प्रति गंभीर नहीं होते हैं और न ही हम होते हैं। ये मानव की अपनी सोच है, अपना तर्क है, स्वभाव है, ये प्रकृति प्रदत्त है। कहा भी जाता जब तक ठेस नहीं लगता तब तक हेठ नहीं दिखता। जिन चीज़ों से आपको पीड़ा मिली हो, उन चीज़ों के प्रति आप अपने घर परिवार साथियों को आगाह करते हैं। और यही बात जो सुजान नामक नर्तकी से उन्हें धोखा मिली, उस पीड़ा से आहत होकर वह संसार के मानव को बचाना चाहते हैं कि ऐसे कपटी मानव से प्रेम मत करो, सिर्फ विरह ही मिलेगा। इसके लिए वह बादल को कहते हैं। बादल को इसलिए कहते हैं कि समाज के मानव का वह सेवक है। समाज के लिए वह अपने शरीर का बादल का निर्माण करता है और वर्षा करके समाज को प्यास बुझाने का काम करता है। और इसी के लिए कहते हैं कि हे सज्जन, हे प्रजन, हे प्रजा कहीं देह, तुम दूसरे के लिए देह धारण करता है। कभू हम पर विश्वास करो और मेरे आंगन में आओ और हमारे मुँह आंसू बाहनी ले वर्षों, हमारे आंसू को ले जाकर इंसान सज्जन के घर के आंगन में वर्षा करो। जिससे कहता हूँ पर का जही देह को धारी फिरो, पर जन्म जथारथ है दर्शन। कहते हैं कि हे बादल, तू मेरे आंगन में आओ, तू दूसरे के लिए ही शरीर धारण किया है और करते हो। निधि नीर सुधा के समान करो, सभी विधि सज्जनता सर्पा। कहते हैं कि तुम सागर के जल को भी अमृत करने की क्षमता रखते हो, इसलिए हमारे आंसू को भी ले जाओ, पीड़ा को भी ले जाओ और उसे भी अमृत बनाकर, शिक्षा के रूप में अमृत बनाकर मानव जन के घर में वर्षा करो, ताकि हमारी पीड़ा कम हो और इन मानव जो हैं वो अच्छाई और बुराई को समझें और जीवन में सफल हो। घनानंद जीवनदायक हो, कछु मेरियो पीर हिये बरसो। हे घनानंद, मैं कहता हूँ
कि मेरा जो दुख है वो जीवन देने वाला है, जीवन लेने वाला नहीं है। कभी हमारे आंगन में आओ बादल और हमारे दुख को स्पर्श करो, यानी हमारे आंसू को घनीभूत कर बारिश के रूप में संसार में सज्जन के आंगन में बरसाओ, ताकि हमारे दुख को समझे और हमारी पीड़ा कम हो सके। कबहू बा विशास सुजान के आंगन में अशुभाहिनी ले बरसों, कभी तुम मुझ पर विश्वास करो, मेरे आंगन में आओ और हमारे आंसू को ले जाकर सज्जन मानव के घर में वर्षा करो, ताकि उन्हें जीवन में कभी भी धोखा ना मिले और हमारी पीड़ा भी कम हो। हे बादल, तुम प्रसन्न हो और मुझे भी सहायता करने का काम करो, हमारे आंसू को सज्जन के घर में ले जाकर बारिश करो। यह प्रेम मार्गी है। और आपने देखा कि घनानंद किस प्रकार अपनी विरह को इतने सुंदर ढंग से, अलौकिक ढंग से, कलात्मक ढंग से इन्होंने अपने विरह को भी, अपनी वेदना को भी शिक्षा के रूप में और अमृत के रूप में परोसने का काम किया है। और ये साबित किया है कि हम अगर प्रेम के मार्ग पर चलते हैं तो वह मार्ग सबसे सशक्त, स्वच्छ और सुंदर है, जो किसी भी रूप में आए, वह प्रेम की छलकन के रूप में आए या विरह के रूप में आए, लेकिन हमें वह आनंदित ही करेगा, कभी हमें दुखित करने का कार्य नहीं करेगा। इस प्रकार घनानंद की यह प्रेम मार्गी कविता का व्याख्या खत्म होता है। आप इसे फिर कहते हैं, आप इसके क्लिष्ट शब्द पेज संख्या 119 में है, इसका अध्ययन करेंगे और अपने मन से इस वीडियो को बार बार सुनेंगे और इस दोहे को अपनी भाषा में लिखेंगे, ताकि आप पूरी इसकी भावार्थ और शब्दार्थ को समझ जाएंगे। तो फिर इसके प्रश्न के उत्तर देने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। इसी के साथ यह व्याख्या